हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जेनेटिक्स का हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले तक के लेसन में हमने मेंडल के बारे में सब कुछ पढ़ के उसके सारे लॉस को कंप्लीट कर लिया है और जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग ने लास्ट क्लास तक कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग कुछ मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप लोग ने प्री मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट देखा होगा और उसी में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कहाँ से पढ़ें। जेनेटिक्स यहीं कन्फ्यूज़ कर देती है आपको। तो देखिए, जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसमें कुछ वेपर थ्योरी वगैरह क्वेश्चन बहुत पुराने आए हुए हैं, तो वो रिलेवेंट नहीं है आपको कवर करना। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो कुछ चीज़ें बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, बहुत पुरानी आई हुई हैं, तो उनको आपको करना नहीं है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बट एनसीईआरटी में आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरी गिवन है, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। पोस्ट मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में एनसीईआरटी ने डायरेक्टली आपको नहीं बताया है कि पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, बट कुछ टर्म्स पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के उन्होंने उसमें ऐड ऑन कर दिए हैं। तो वो जो टर्म्स पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के उसने ऐड ऑन किए हैं, एनसीईआरटी में आपका जितना गिवन है और जितना प्रोबेबिलिटी है, चांसेस जितने हैं आपके एग्ज़ाम में आने के, उतना हम लोग पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिसे हम लोग जीन इंटरैक्शन भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरैक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो सब लोग हम लोग अभी कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो पोस्ट मेंडेलियन हमारी इनहेरिटेंस है, इसे ही हम जीन इंटरैक्शन भी कहते हैं। जो जीन्स के आपस में इंटरैक्शन है उसके बारे में हम लोग मेनली पढ़ेंगे। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो हमारे जीन्स हैं यूजुअली क्या होता है, वो सिंगली एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब एक जीन है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो वो सिंगली एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, सिंगली या इंडिविजुअली एक्सप्रेस होता है, यूजुअली यही होता है। बट कभी कभी जेनेटिक्स ने जब आगे स्टडी की, मेंडल की जो स्टडीज़ हैं, जो लॉज हैं, उनको पढ़ने के बाद में जब आगे की स्टडीज़ की गई तो कुछ चीज़ें समझ में आई कि कभी कभी ऐसा होता है जो टू जीन्स हैं सेम एलिलिक पेयर के, जैसे एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम पर दो जीन्स हैं, इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो अलील है और दूसरे पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो अलील है ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जा रहा है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसका अलील इसके अलील को कभी कभी अफेक्ट कर जाता है। तो इस टाइप के जो जीन के इंटरैक्शन हो रहे हैं आपस में, इनको ये हम लोग पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, या फिर इसे हम जीन इंटरैक्शन भी कहते हैं। दीज आर कॉल्ड जीन इंटरैक्शन सेम। Each of these interaction are typical in itself, ratio obtained different from the Mendelian ratios। अब बताइए, पहले जो मेंडल ने बताया था वो तो लॉज के बेस पर था ना, उन्होंने रेशियोज बताया, लॉज बताया, उसके बेसिस पर हो गया। बट कभी कभी ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट इनके एक्शन रिएक्शन है। तो जो मेंडल के जो रेशियोज थे मोनोहाइब्रिड के और डायहाइब्रिड के, कुछ चेंज करके इनका रिजल्ट आ जाता है। ये जो हाइपोथेसिस है इंटरेक्शन ऑफ जीन की, ये बेटसन ने हमें दी थी मेंडल के बाद में। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, जस्ट ऐसे थोड़ा सा लाइटली मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। अब जितना जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना इतना मैं बता रही हूँ। बेटसन का जो लाइन था वो ऐसा ज़्यादा कुछ उस पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट ध्यान रखेंगे तो कोई इशू भी नहीं है। अब फर्स्ट, अगर जो है जो जीन इंटरेक्शन है आपस में हम लोग देखेंगे, या तो वो एक दूसरे को आपस में कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे जीन को, या तो एक कैरेक्टर के जीन को आपस में परेशान कर रहे हैं, इंटर एलिलिक हो रहा है, या फिर इंट्रा एलिलिक हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन या फिर इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन अलील के ही, सिंगल जीन के अलील जो हैं उसके बीच में इंटरेक्शन होगा। दो अलील है ना, ये दोनों दो भाई है ना, ये आपस में, इन्हीं के इंटरेक्शन में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग चार चीज़ें पढ़ते हैं मेनली: इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉपिक जीन्स। यस, आपने जो आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस पढ़ा है, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन का ही एग्जाम्पल है आपका, टाइप है आपका, या फिर आप इसे इंटर एलिलिक भी कह सकते हैं। तो एक बार से क्विक रिकैप कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। बार बार मैं रिवीजन इसलिए करवाती हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, बार बार नोट्स ना पढ़ने पड़े, लेक्चर से ही आपका काम बन जाए और एक बार नोट्स पढ़ के आपको याद हो जाए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी तो टाइम देना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था डॉग फ्लावर का, डॉग फ्लावर या फिर इसे हम स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। इसका जो हमारा रेशो था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का, F2 में दोनों का सेम आया था, 1:1। ये क्वेश्चन आता है, ये क्या बनाता था, पिंक कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करता था।
जबकि हम रेड को और वाइट को क्रॉस करवाते थे तो F1 जनरेशन सारी पिंक, फिर F2 में 2 पिंक, एक रेड और एक वाइट, ऐसा हमारा रेशो आता था। फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशो सेम ही आता था हमारा। नेक्स्ट हमने कोडोमिनेंस देखा था, इसका एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप देखा था हमने। AB ब्लड ग्रुप, इसमें क्या होता था कि A और B टाइप की दोनों टाइप की शुगर्स बनाने वाले जो हमारे जीन्स थे वो प्रेजेंट थे। तो क्या होता था, RBC की सरफेस पर हमें दोनों टाइप के शुगर मिलते थे, A टाइप के भी और B टाइप के, जिन्हें हम AB एंटीजन कहते हैं। तो A एंटीजन भी मिलता था और B एंटीजन भी मिलता था, ये हमारा AB ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है। फिर आया मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मल्टीपल का सिंपली अगर आप जाने मतलब, तो मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल फॉर्म ऑफ अ जीन ऑक्यूपाई सेम जीन लोकस इन अ गिवन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दे आर कंस्टिट्यूट अ सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील्स। किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 भाई होते हैं मेनली, कभी कभी उससे ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एलील्स, तो हो गया हमारा मल्टीपल एलिलिज्म। जो कि हमने जब कोडोमिनेंस पढ़ा था तो वहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया था। एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। आप इसे देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि जो ABO ब्लड ग्रुप था, इसको कैरी करने के लिए हमारे पास 3 जीन्स थे कंट्रोल करने के लिए, IA, IB और स्मॉल i। जब IA स्मॉल i के साथ, जो स्मॉल i था ये हमारा रिसेसिव था और ये दोनों हमारे डोमिनेंट थे। जब IA I के साथ मिलता था तो ब्लड ग्रुप A बनता था, इसको ये डोमिनेट करता था। जब IB स्मॉल i के साथ होता था तो ब्लड ग्रुप B बनता था, IB डोमिनेट करता था स्मॉल i को। बट जब IA और IB दोनों साथ में मिलते थे तो ये एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाते थे, को डोमिनेंस शो करते थे, ये हमारा AB ब्लड ग्रुप होता था। और वहीं स्मॉल i मिलता था तो फिर रिसेसिव है, ये हमारा O ब्लड ग्रुप हो जाता था। तो यहाँ पर ये डोमिनेंस शो कर रहे थे, यहाँ पर को डोमिनेंस और यहाँ पर रिसेसिव का भी, और सेग्रीगेशन तो ये फॉलो हमारा यूनिवर्सल लॉ है ही। तो ABO ब्लड ग्रुप हमारा सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, तो एक बार से फिर से रिवाइज करिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो करता है ये, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी फॉलो करता है ये, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ही, और को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है क्या, AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आ गया। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एलील्स हैं, मल्टीपल एलील्स। दूसरा आता है प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ये देखिए हमने 4 बोले ना, हमें 4 चीज़ें पढ़नी है इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉपिक जीन्स। प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या हैं? प्लियो का सिंपली मतलब होता है मैनी और ट्रॉपिक का मतलब होता है अफेक्टिंग। तो जब आप बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे इफ़ेक्ट या अनरिलेटेड फिनोटाइप इफ़ेक्ट जो हैं वो देने लगे हमें, तो इन्हें हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका फिनाइल कीटोन यूरिया आपकी NCERT में आपको गिवन है। जब हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में जो फिनाइल कीटोन यूरिया है उसके बारे में जानेंगे। प्लियोट्रॉपिक जीन्स का सिंपली मतलब यही है कि सिंगल जीन है, बहुत सारे फिनोटिपिक, जो बहुत सारे फिनोटाइप हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये हो गए आपके इंटर एलिलिक या फिर इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन यहाँ पर कंप्लीट। तो इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में आप क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉपिक जीन्स। इतना हो गया आपका। इंटर एलिलिक हो गया। अब हम देखेंगे नॉन एलिलिक या फिर इंट्रा एलिलिक, इंट्राजेनिक हो गया ना हमारा, इंटर एलिलिक या फिर इंट्राजेनिक। अब हम देखेंगे नॉन एलिलिक या फिर इंटरजेनिक। इंटरजेनिक उसमें था इंट्रा मतलब एक ही को आपस में कर रहे थे, और इसमें हो गया इंटर मतलब दूसरे को करेंगे। ठीक है, या फिर नॉन एलिलिक मतलब आपस में एलिलिक पेयर में नहीं हो रहा, उसमें एलिलिक पेयर में हो रहा था इंटरेक्शन। इसी को हम लोग एपिस्टैसिस भी कहते हैं। एपिस्टैसिस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया सुना ही होगा आपने, अगर मॉड्यूल्स देखे हैं कहीं तो, या फिर बहुत पुराने PYQs में भी। अब देखिए इसमें आपको क्या है, इन दिस इंटरेक्शन वन जीन मास्क इनहिबिट और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। अब देखिए एक ये जीन है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है हमारे, इस पर एक जीन ये है, एक जीन ये है, ठीक है चल रहा है। बट इसी का कोई और जीन है यहाँ प्रेजेंट है, ये जीन आपस में तो हैं, अपना रिजल्ट तो दे ही रहे हैं अलग। ये कभी कभी क्या करता है, इसको उठा के इसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। भैया आपको क्या प्रॉब्लम है? ये क्या करता है, या तो इसको अफेक्ट करेगा, इसको मास्क कर देगा, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसको डोमिनेट करेगा।
तो इस तरीके से कुछ कुछ रिएक्शंस आपस में भी इनके लड़ाई झगड़े देखने को मिले। तो ये हो गया हमारा इंटरजेनिक इंटरेक्शन या फिर नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। अगर ये आप अपने भाई को परेशान कर रहा हो तो भाई की प्रॉब्लम, बट भाई की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो एलिलिक प्रॉब्लम नहीं है, नॉन एलिलिक प्रॉब्लम है, इंटरजेनिक है, एक दो जीन्स की आपस में हो रही है ये, ठीक है। इन्हीं को हम लोग, अब देखिए मान लीजिए ये 1 था और ये हमारा 2 था, तो 1 वाला अफेक्ट कर रहा है 2 को, मास्क कर रहा है 2 को रोक रहा है। तो जो रोक रहा है, जो 1 है, वो हो गया हमारा एपिस्टैटिक जीन, और वहीं जो सप्रेस हो जा रहा है बेचारा, इसको हम लोग हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं, या फिर मास्क्ड जीन भी कहते हैं, या किसको कवर कर लेता है, मास्क लगा दे रहा है इसके ऊपर, तो मास्क जीन भी इसे हम लोग कहते हैं, या फिर हाइपोस्टैटिक जीन भी कहते हैं, जो कवर हो गया बेचारा, और जो कर रहा है वो एपिस्टैटिक हो गया, ऊपर से उस पर आ गया है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आए, एपिस्टैटिक जीन एंड हाइपोस्टैटिक और मास्क जीन। जो एपिस्टैटिक है, एपिस्टैसिस है, ये हमारी डिफरेंट टाइप की है, जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पढ़ेंगे, डोमिनेंट एपिस्टैसिस या फिर इनहिबिटिंग जीन्स, रिसेसिव एपिस्टैसिस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, कोलैबोरेटर जीन्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं 2016 से पहले आते थे, उसके बाद से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। इनके आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते क्या हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, इनके रेशियोज़ क्या निकलते हैं, मेंडेलियन रेशियो से क्या डिफरेंट होता है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में, ये सब कुछ आपको पुरानी कुछ बुक्स में मिल जाएगा। बट एनसीईआरटी इन सब का नाम ही नहीं ले रही है, तो हम लोग को ज़्यादा जानना नहीं है। हम लोग को एपिस्टैसिस के बारे में जानना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जान लेना है कि कौन मार्क कर रहा है तो वो एपिस्टैटिक जीन हो गया, जो हो रहा है वो हाइपोस्टैटिक जीन हो गया। ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको इनके जो रेशोज़ अलग अलग आते हैं, जैसे कुछ का रेशो ना चेंज हो गया था, सबके एग्जाम्पल भी है, माइस में, ह्यूमंस में, और फिर इनके रेशोज़ जो मेंडल के जो 9331 रेशो है उसको चेंज करके भी बन जाते हैं रेशोज़। तो उसमें आपको लोड नहीं लेना है, आपको करना ही नहीं है, बस आपको ये जानना है कि ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं ये एपिस्टैसिस में आते हैं। करवाने को मैं करवा दूँ, बट वही है, वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। तो इतना हो गया आपका एपिस्टैसिस। अब आपको एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का छोटा सा पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो देख लीजिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? उसमें हमने जब प्लियोट्रॉपी पढ़ा था तो हमने मैनी इफेक्ट देखे थे ना, एक जीन बहुत सारे इफेक्ट। तो प्लियोट्रॉपी में हमने क्या किया, 1 जीन मैनी इफेक्ट, है ना, मैनी इफेक्ट्स या फिर इफेक्ट कर रहा है बहुत सारा, ठीक है। तो 1 जीन मैनी इफेक्ट्स हो गया आपका प्लियोट्रॉपी, बट वहीं मैनी जीन 1 इफेक्ट हो गया आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। मैनी जीन मल्टीपल इफेक्ट या फिर मैनी इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया आपका पॉलीजेनिक। मतलब बहुत सारे जीन्स हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसे बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक मीन्स बहुत सारे जीन्स, ठीक है, मैनी जीन्स, ठीक है। इन दिस इनहेरिटेंस द ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 1 और मोर जीन्स, एक या एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है ये ट्रेट, ये आपको गिवन है। द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर कॉल्ड पॉलीजीन्स, इन्हें हम लोग पॉलीजीन्स कहते हैं, ये लाइन याद रखिएगा। एग्जाम्पल, हाइट एंड स्किन कलर इन ह्यूमन की जो हाइट और स्किन कलर है, आपने ये हो सकता है कि आपने ये थोड़ा सोचा हो, जो पी प्लांट था हमारा, या तो टॉल था या फिर ड्वार्फ था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो एलिलिक पेयर था ना, या तो टॉल होता था या फिर ड्वार्फ हो जाता था। बट ह्यूमंस का देखा जाए तो अगर किसी टॉल की शादी किसी ड्वार्फ से हो रही तो हो सकता है मिडिल का उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो मिडिल रेंज की हो, या फिर किसी बहुत ज़्यादा फेयर की शादी किसी बहुत ज़्यादा डार्क से हो रही तो हो सकता है कुछ मिडिल का या फिर बहुत ज़्यादा फेयर या फिर बहुत ज़्यादा डार्क कुछ उनकी ऑफस्प्रिंग का कलर हो। और ह्यूमन स्किन कलर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डार्क से बिल्कुल ब्लैक टाइप से अल्बाइनो कलर तक के ह्यूमंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिनका स्किन कलर बहुत डिफरेंट तरीके से वेरी करता है। तो स्किन कलर हमारा ना एक है, ना 2 है, ना 3 है, बहुत सारे स्किन कलर हैं। सेम हाइट जो है हमारी बहुत डिफरेंट है, 4 फीट से लेकर के 6 फीट तक, उससे भी ज़्यादा की हाइट के लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो हाइट की रेंज है या फिर जो कलर की रेंज है वो हमें मिल रही है ह्यूमंस में, ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हैं।
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये आपका एग्जाम्पल है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको हाइट एंड स्किन कलर ऑफ ह्यूमन याद रखना है, एनसीईआरटी का है आपका। एनसीईआरटी में स्किन कलर तो दिया है, हाइट आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ हाइट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको समझ में आया। इससे ज़्यादा देखिए पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपको गिवन है नहीं, जितना आपको आ सकता है आने के जितने ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इधर से ज़्यादा नहीं आएगा। बट हाँ आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि जो इंटर अलीलिक मतलब दो अलील के बीच में हो रहा है तो इंटर अलीलिक हो गया, और इंट्राजेनिक मतलब जीन्स के आपस में हो रहा है, उसके आपको पढ़ने थे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉपी। सभी के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से रखना है। प्लियोट्रॉपिक जीन्स को हम लोग कौन से जीन्स भी बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन्स को हम लोग लीथल जीन्स भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया इसका एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है। फिर आता है आपका इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन एपिस्टेसिस, ये सब कुछ इतना आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या है, ज़्यादा आपको रेशियोज़ नहीं याद रखने। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा समझना है, ये हो गया आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा लोड आपको लेना नहीं है। तो पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब तक की क्लासेस में हमने मेंडल के बारे में, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जितना चांसेस हैं उतना कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लेसन होगा हमारा, उसमें हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस खत्म हो गया, पोस्ट मेंडेलियन हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक गिवन है, जिसमें आपको ह्यूमंस का, हनी बी का और कुछ बर्ड्स वगैरह के बारे में आइडिया दिया हुआ है, वो कवर करेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, उसमें आपको रिकॉम्बिनेशन लिंकेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे। और फिर एक क्लास पूरी म्यूटेशन पर लगाएंगे। म्यूटेशन का टॉपिक आपको इतना सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट हम लोग कवर सारा म्यूटेशन जितना आपको बायो में गिवन है ना, पूरा कंप्लीट वहाँ करेंगे। इसके बाद में लास्ट आपका आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लेसन के लिए इतना ही, इतना कवर आपने किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए इतना हाँ, जो आपने ये जो जीन्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस वगैरह ये वाले जो टॉपिक है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, ये आपको क्रोमोसोमल थ्योरी दी हुई है, उसके बाद में गिवन है एनसीईआरटी में, तो उसको पढ़ लीजिएगा जाकर। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी तो हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वहाँ कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी में ढूंढ कर उसे पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में कोई डाउट आता है, कोई लाइन समझ नहीं आती तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।